हेलो दोस्तों, तो आज हम अपना पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ क्वेश्चन। जो लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस सीरीज़ के थ्रू ही जो उसमें कुछ ड्रग्स थी जो रह गई थी लास्ट टाइम, वो हम इसी के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है, वो होता है सैल्मोनेला बेसिली, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए है ई कोली। ई कोली क्या होता है कि ये लोअर इंटेस्टाइन में होता है। ये भी कंटेमिनेटेड फूड के कारण ही होता है, लेकिन ये लोअर इंटेस्टाइन में होता है और ये इतना कोई दर्द वर्द नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं करता है, और कभी कभार दिक्कत करता है। और फिर नंबर सी पे जैसे ये है स्यूडोमोनास। तो जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, ये जेनिटल पार्ट को इम्पैक्ट करता है या आर्मपिट के नीचे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फिर नंबर डी पे होता है कैंडिडा। जो कैंडिडा है, कैंडिडा बेसिकली एक फंगस टाइप का बैक्टीरिया होता है कि इससे क्या हो जाता है, बॉडी में फंगस होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो आपका स्यूडोमोनास है, ये आर्मपिट या जेनिटल पार्ट में होता है। और जो ई कोली है, ये तो आपका गट में ही इन्फेक्शन होता है और लोअर इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन क्या है, यूरिनरी, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में दिक्कत हो जाती है, गट में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये रहता है, लेकिन हर्ट नहीं करता है, दर्द नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है कि जो डीपीटी वैक्सीन है, ये किस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। तो इसका आंसर लगाने से पहले हम डीपीटी वैक्सीन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जो डीपीटी वैक्सीन है, ठीक है, ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए होती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस। इसी का शॉर्ट फॉर्म डीपीटी है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे पी तो इसमें है ही नहीं। तो वूपिंग कफ को एक और नाम से बुलाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो था पर्ट्यूसिस, है ना। तो जो डीपीटी है वो किस किस बीमारी में दी जाती है, डिप्थेरिया में, वूफिंग कफ में और टेटनस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, द ट्रिपल एंटीजन डीपीटी इज़ गिवन टू चिल्ड्रन टू। तो ये चिल्ड्रन में कौन सी बीमारियों को क्योर करने के लिए दी जाती है, प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। जो डीपीटी के टीके लगते हैं ना बच्चों में, तो किस किस के लिए दे, देखो ऊपर पड़ा है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो डीपीटी को आप कैसे याद कर लोगे, इसकी फुल फॉर्म करके, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। फिर है एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस का। इनमें से कौन सा है, रोबर्ट टेस्ट, विडल्स टेस्ट, काहन्स टेस्ट और मोंट्यूक्स टेस्ट। तो ये है मोंट्यूक्स टेस्ट। तो मोंट्यूक्स टेस्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका सैंपल लिया जाता है। कैसे सैंपल लिया जाता है कि जो आपके आर्म के नीचे वाले एरिया हैं, उससे क्या, आर्म के नीचे वाले एरिया में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फ्लूइड को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस स्पेसिफिक फ्लूइड का नाम क्या है, ट्यूबरक्यूलिन। उस स्पेसिफिक फ्लूइड का नाम क्या है, ट्यूबरक्यूलिन। ठीक है, और इसके थ्रू फिर क्या होता है कि टेस्ट होता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो ये टेस्ट है, ये एक स्किन टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है कि जो बीसीजी वैक्सीन है, ये कौन सी बीमारी में दी जाती है। तो जो बीसीजी वैक्सीन है, ये दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस में, यानी कि टीबी में। अब बीसीजी की फुल फॉर्म के भी होगा। तो जो बीसीजी की फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कामेटिग्यूरिन। तो ये बीसीजी की फुल फॉर्म है। फिर नंबर 6 पे आता है द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज, देखो इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है,
गैंग्रीन, शिंगल्स, लॉकजा, वूपिंग कफ। तो इसको बोलते हैं लॉकजा। और लॉकजा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो मेन इम्पैक्ट होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है नेक में, ये होता है नेक में, और एक जगह और होता है एब्डोमेन में। तो ये दो जगह को इम्पैक्ट करता है, एक तो नेक और नंबर 2 एब्डोमेन। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि देखिए इसका जो टिटेनस का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है, वो हमने पढ़ा है, वो कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इसको एक और डिजीज़ के नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है हैंसेंस डिजीज़। अगर टेटनस की जगह हैंसेंस डिजीज़ आ जाए तो उसका मतलब भी यही है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये हो गया टेटनस का। देखिए एक चीज़ है जो हमने टेटनस अभी पढ़ाया है, ये हैंसेन डिजीज़ इसको नहीं बोलते, हैंसेन डिजीज़ बोलते हैं लेप्रोसी को। तो ये डिजीज़ लेप्रोसी का नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नंबर 7 पे है कि जो टूथ डिके है, जो आपके दांत गिरने लगते हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं? इंट्रैक्शन, ये कैसे होता है? आपके दांत कैसे गिरते हैं? कि जो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो किससे इंट्रैक्शन करता है? कौन से फूड पार्टिकल से इंट्रैक्शन करता है कि टूथ डिके हो जाता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब है वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी है? वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी होती है? ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा और टीबी। तो यह है कोलेरा, जो हैजा होता है वो वाटर बोर्न डिजीज़ है। फिर है टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ। टाइफाइड और कोलेरा कौन से एग्जाम्पल्स हैं वाटर बोर्न डिजीज़ के? फिर नेक्स्ट है लेप्रोसी इज़ कोज्ड बाय। लेप्रोसी देखिए किससे होता है? बैक्टीरिया। और लेप्रोसी को ही हम क्या बोलते हैं? हैंसेन डिजीज़। और लेप्रोसी कौन कौन से बैक्टीरिया होता है? लेप्रोसी का जिम्मेदार एक तो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग है? तो एंटीबायोटिक ड्रग है इसमें क्विनिन, सल्फाग्वाइडिन, क्लोराम्फेनिकल, एस्पिरिन। या तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसमें जो है वो एक से ज़्यादा। एक तो ये है सल्फाग्वेंडिडाइन, क्या है? सल्फाग्वेनिडाइन। और नंबर सी पे है क्लोरमफिनेकोल। तो ये दोनों हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया मोर देन 2। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एक होता है सल्फा ड्रग और ये जो क्लोरमफिनेकोल है ये क्या है, ये पढ़ें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सल्फा ड्रग्स। सबसे हम पहले क्या पढ़ेंगे? सल्फा ड्रग्स। देखिए जो पहली सल्फा ड्रग्स है वो थी प्रोंटोसिल। क्या थी? प्रोंटोसिल। और इनको एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक है। और जो ये प्रोंटोसिल पहली सल्फा ड्रग बनाई थी, ये जर्मन के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था गरहार्ड डोमेक। इन्होंने प्रोंटोसिल बनाई थी, इसको सल्फोनामाइड भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है? वो सारी ड्रग्स जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर हो? सल्फोनिल अमाइड का स्ट्रक्चर हो, वो सारी कौन सी होगी? सल्फा ड्रग हो जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर हो? सल्फा एनिल अमाइड। जिसमें सल्फा एनिल अमाइड का स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, वो सारी सल्फा ड्रग कहलाएंगी। देखिए ये पहली ऐसी ड्रग थी, फर्स्ट ऐसी ड्रग्स थी टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेस और इन्फेक्शंस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन
ह्यूमंस। अब इसमें एक और थी, ये थी क्लोरेम्फेनिकोल। तो जो ये है क्लोरेम्फेनिकोल, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरेम्फेनिकोल है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जब एक से ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसमें मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें मिक्सचर होता है एंटीबायोटिक्स का, जो अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करता है। एक तो ये होता है, एक ये होता है कि हमें पता ही नहीं कि कौन से बैक्टीरिया से इसको दिक्कत हो रही है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टाइप की बीमारियों को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के बैक्टीरिया को ही क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होता है मोर देन वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए, और ये होता है ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो जो ये आपका क्लोरेम्फेनिकोल है ये कौन सा है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यही इसमें पूछा है कि इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी होती है, कि इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी होती है। तो दोनों है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही क्यों ना हो, लेकिन है तो। देखिए एस्पिरिन जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, या फिर आप बोल सकते हो एंटी पायरेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। अब आता है क्विनिन। देखिए जो क्विनिन है वो मलेरिया में यूज़ होता है, और ये आप मलेरिया एक प्रोटोजोआ टाइप की डिजीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ई, कि एक से ज़्यादा है एंटीबायोटिक ड्रग, तो इसका आंसर हो गया ई। अब आता है नंबर 12। नंबर 12 में होता है कि इनमें से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। तो देखिए नंबर ए ही है, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, पैरासीटामोल कैसी होती है, एंटीपायरेटिक, और क्लोरोपिन कौन सी होती है। सो इसमें जो ये नंबर सी है ज़ाइलोकाइन, जो ज़ाइलोकेन है वो यूज़ होती है, जो ज़ाइलोकेनिन होती है वो यूज़ होती है एज एन एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। और जो लास्ट वाला है क्लोरोप्रीन बेसिकली पेट्रोल या फिर सिंथेटिक रबड़ के लिए यूज़ होता है, सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सल्फा ड्रग है। तो इनमें से कौन सा सल्फा ड्रग है, क्वेश्चन नंबर 13। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबेजोल, एस्प्रिन। तो इसमें आंसर है सीबेजोल एक सल्फा ड्रग है। ठीक है, इसमें पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन तो आपके हो गए एंटीबायोटिक, और जो आपका एस्प्रिन है ये होता है एंटीपायरेटिक। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो यूपीएससी आईएएस के 2019 एग्ज़ाम में आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया।
कि हमारी जो बॉडी है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस करने लगती है, ठीक है। और इनमें से क्या कारण है कि इंडिया में ये हो रहा है? इसका मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब है कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं। और वो क्या हो जाता है, उसको रेजिस्ट करने लगती है बॉडी। तो ऐसा क्यों होता है ना? तो इसका कारण होता है, देखिए, पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, कि जेनेटिकली होता है कि जैसे उनके माता पिता में वो इंटॉलरेंट है तो बच्चे में भी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। फिर है टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज़। अब क्या होता है कि आपको बीमारी दूसरी है, आपने दवाई दूसरी ले ली, तो क्या हो गया, अब आपको दूसरे वाली बीमारी तो है ही नहीं, तो जो दूसरे वाली बीमारी का बैक्टीरिया वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब आपको दूसरे वाली बीमारी कभी इन फ्यूचर होगी तो फिर आपको जो आप ड्रग ले रहे हो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, जैसे गाय भैंस बांधते हैं हम और दूध पालन के लिए, है ना, उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उनको ठीक करने के लिए, दूध ज़्यादा देने के लिए। तो ये भी कारण होता है कि वही एंटीबायोटिक्स दूध के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, और जब हमें कोई बीमारी होती है तो फिर हमारा बॉडी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक होने में बहुत समय लगता है। फिर आता है मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ इन सम पीपल, कि कुछ लोगों में बहुत समय से, लंबे समय से कोई बीमारियाँ चल आ रही हैं इस वजह से। तो ऐसा नहीं होता है। तो नंबर 2 और नंबर 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, एक स्कूपिंग रिपोर्ट आई थी, ठीक है, स्कूपिंग रिपोर्ट आई थी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने की थी, और ये रिपोर्ट आई थी 2017 में। इन्होंने कहा था कि ये सब क्यों होता है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होता है हमारी बॉडी में। तो इसके इन्होंने कुछ कारण बताए थे। तो पहला कारण तो ये है हाई कंजम्पशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ को डील करता है। अब हमें डिजीज़ तो एक है, हमने मेडिकल स्टोर पे जाके क्या ले लिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले लिया, ठीक है। तो वो एक पे तो काम करेगा ही, दूसरी पे भी काम करेगा, है ना, जो हमें है ही नहीं। तो जो हमें है ही नहीं उसका जो अंदर जो बैक्टीरिया जाके क्या हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो नंबर 2 पे है इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, और पहले से मतलब किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं, और खुद से ही दवाई बना लेना, मेडिकल स्टोर पे गए खुराक बनवा ली, ठीक है, और उससे क्या हुआ, उससे भी हो जाता है। नंबर 3 है कि खुद से दवाई ले लेना। नंबर 4 है कि जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स में मास बाथिंग हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें नहा रहे हैं, किसी को कोई डिज़ीज़ है, किसी को कोई डिज़ीज़ है, एक दूसरे को डिज़ीज़ हो जाती हैं और फिर वो अपने हिसाब से दवाई ले लेते हैं। फिर है और लाइव स्टॉक फार्मिंग में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ हो रहा है, किसका, उसमें किसका, एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है, जो हमारी बॉडी में भी चल जाते हैं और हमें दिक्कत करते हैं। फिर आता है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बहुत पुअर होती हैं, और सीवेज सर्विसेज में, वाटर बॉडीज़ में जो होता है सैनिटेशन बहुत पुअर होता है, उसकी वजह से भी होता है। और इन्फेक्शन होता है हेल्थ केयर में, और पुअर इन्फेक्शन, और जैसे हेल्थ केयर में आप गए, आप किसी हॉस्पिटल में गए, नॉर्मल से हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो ये सब कारण भी होते हैं। तो इस मेनली इसका कारण यही है, कि खुद से दवाई ले लेते हैं, और वो भी कौन सी दवाई ले लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन्स ले लेते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है। उनको बैन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस मिले थे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो ये बैक्टीरियल डिजीज़ का पार्ट है ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल रिलेटेड डिजीज़, जो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इन्फ्लुएंज़ा, जिसमें से एक इसमें क्वेश्चन में भी आया, जैसे मलेरिया है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।